हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है डे 34 रीस्टार्ट यूपी टीजीटी। डे 33 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और ये सीरीज़ मैं सोच रही थी कि रोक दूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कल की जो लाइव वीडियो थी उसमें आप सब लोगों ने बहुत बोला है कि इसको स्टार्ट कीजिए। जो टारगेट्स हैं डेली आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए, उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इसीलिए मैं फिर से इसको स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। मेरा मेन पर्पस बस यही था कि किसी को फ़ायदा मिले, लेकिन जब आपके रिस्पॉन्सेज आने बंद हो जाते हैं तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए मैंने ये वीडियो बंद कर दी थी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं डे 34 में हमें क्या पढ़ना है। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, हमने वर्ड्सवर्थ स्टार्ट किया था और उसकी कुछ पोएम्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम पढ़ेंगे लूसी पोएम्स, जो कि 5 पोएम्स हैं। 5 पोएम्स यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है लिटरेचर पोर्शन में। ग्रामर में हमें पढ़ना है सेंटेंसेस, जिसमें की है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, जो कि हम रेनन मार्टिन से अभी कवर करा रहे हैं। जैसे ये चैप्टर 4 में आप सब लोग देख सकते हैं, नाउन क्लोज तक हम कंप्लीट कर चुके थे और ये नेक्स्ट चैप्टर है जो है सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है और एक्सप्लेन करके बताया गया है कि कौन से सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं और कौन से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। फिर इनके यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है। जैसे 37 जो एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस हैं। और ये जो बुक है इसके पेजेस जो हैं अब निकलने लगे हैं, इसको बाइंड कराना है मुझे। देख लीजिए, नेक्स्ट है चैप्टर 5। 37 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ओनली 1 एक्सरसाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है और इसमें भी हमें ओनली ये बताना है कि जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सिंपल है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ओनली बस एक ही एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं है। बस हमें ये स्टेट करना है, ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सिंपल है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ओनली एक एक्सरसाइज यहाँ पर हमें कंप्लीट करनी है और तीनों की यहाँ पर डेफिनेशन और रूल्स वगैरह देखने हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। वो कैब में हम जे लेटर तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें के लेटर से 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स से 3 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है जो कि पी लेटर से हैं। अब 3 लिटरेरी टर्म्स क्यों रख रहे हैं उसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि 3 लिटरेरी टर्म्स ओनली क्यों रखी हैं। फर्स्ट है परफॉर्मेंस पोएट्री। परफॉर्मेंस पोएट्री कौन सी होती है? और सेकंड है पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर और नेक्स्ट है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर यहाँ इनको डीपली दिया गया है और काफ़ी लेंदी ये टर्म है। ये एक टर्म यहाँ पर इन्होंने दी गई है, लेकिन ये एक टर्म नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट बनाकर दिए गए हैं। सारे पीरियड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। और वैसे ही पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसीलिए मैंने 3 टर्म्स ओनली यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी है और बहुत डीप इनको पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए ओनली 3 टर्म्स यहाँ पर रखी गई हैं। बाकी टर्म्स आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी टर्म्स हमें आगे पढ़नी है। फिलहाल के लिए पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमें अच्छे से पढ़ना है और पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगी, जो भी मोमेंट्स आएंगे, वो भी कंप्लीट करने हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और एक दिन के टास्क में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक दिन में ये कंप्लीट ना हो पाए तो आप लोग बता दीजिएगा, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। आप एक काम कीजिएगा, परफॉर्मेंस पोएट्री और सेकंड ओनली बस पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर आज के टास्क में कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको डे 35 में रख लेंगे।
पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर मिक्सअप भी हो जाएगा। अमेरिकन लिटरेचर के पीरियड्स एक बार में पढ़ेंगे और फिर एक बार में इंग्लिश लिटरेचर के जो पीरियड्स होंगे उनको एक बार में पढ़ेंगे कि क्या एजेस रही हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट रहा है, कब से कब तक कौन सी एज रहती है लिटरेचर की। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ा आउटलाइन आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से पीरियड्स इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये था आज का टारगेट। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनका मैं टाइम टाइम पर रिप्लाई करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर एक के क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूँ। फिर से बता रही हूँ बुक्स के बारे में, लिटरेचर के लिए आप एस.के. अरोरा या डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ग्रामर के लिए आप ल्यूसेंट ले लीजिए या फिर रेन एंड मार्टिन से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। वोकैब के लिए आपके पास जो भी बुक है एस.पी. बख्शी अच्छी है, बाकी ब्लैक बुक से अगर कवर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक बुक से ही कवर कर रही हूँ, इसीलिए आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप भी ब्लैक बुक से ही कवर कीजिए। लिटरेरी टर्म्स हम एम.एच. अब्राहम से कवर कर रहे हैं, आपके पास जो भी बुक है आप उससे कवर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पर जिस बुक से बता रही हूँ अगर आप उससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो डिटेल्स हैं सारी जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी डिटेल्स मैं यहाँ पर एम.एच. अब्राहम से ही बताती हूँ, तो वहीं से मैं ओनली एक एक जो टर्म है वो रोज़ एक्सप्लेन करती हूँ, रोज़ बताती हूँ। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ कि आप भी वहीं से इसको कवर करें। माना कि थोड़ा डिटेल में है, लेंदी है, लेकिन बुक बहुत अच्छी है और स्टैंडर्ड बुक है। वहाँ से अगर आप किसी भी चीज़ को कवर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक चीज़ ये है कि एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, इसका डिस्कस हमने रात किया था। तो एग्ज़ाम जब भी हो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमें अगर एकदम से पता चले कि एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो हमारे मन में ये ना आए कि नहीं अभी तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कैसे होगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चंस माइंड में नहीं आने चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तब तक के सिलेबस का जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए ताकि प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए जा सके। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डे 34 पर हम आ चुके हैं और जल्दी जल्दी इसको कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे अपना कुछ भी जो टारगेट है वो कंप्लीट कर पाएंगे और फिर जो प्रैक्टिस है बहुत सारे रिवीजन्स हमको करने हैं वो कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एक चीज़ और मैंने स्टार्ट की थी कि एम.एच. अब्राहम से एक एक टर्म को लेकर, एम.एच. अब्राहम से लेकर एक एक टर्म को लेकर मैं एक्सप्लेन कर रही थी। स्टैंजाज मैंने वहाँ पर ओनली किए हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस तरीके से एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा तो ये नहीं है कि मैं आपको इतने अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ हिंदी में कि जो भी टर्म्स हैं उसका पूरा का पूरा जो डाटा है, पूरी जो डिटेल है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सब लोग ये बताइएगा कि एक एक टर्म एम.एच. अब्राहम से लेकर मैं एक्सप्लेन करूँ या नहीं। बेनिफिशियल रहेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। भले ही आप नेगेटिव जो कमेंट्स हैं वो कीजिए, आप बताइए कि क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है इस प्लान में, इस टारगेट में, या फिर क्या इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, क्या सजेशंस आप लोगों के रहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें क्या और ऐड हो सकता है, क्या चीज़ें हम यहाँ पर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये अच्छा है, आप लोग प्रेफर करते हैं, तो आप वो चीज़ भी बताया कीजिए कि आप लोगों को इस चीज़ से कोई फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डे के टारगेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।